गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। समृद्धि आईएएस के सभी व्यूअर्स को सुप्रभात। और आप सभी को पता है कि हमारा सनातन संस्कृति का जो सबसे महान पर्व छठ महापर्व चल रहा था, आज वो संपूर्ण हुआ। सुबह का अर्घ्य हुआ। कल शाम में भी हमने बात की थी, हमने कहा था कि हमारा यह छठ महापर्व यही हमें सिखलाता है कि आज जिसका अस्त हुआ है कल उसका उदय होना निश्चित ही है। इसलिए छठ महापर्व हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है कि जीवन में यदि कष्ट है, दुख है, दर्द है, किसी तरह की समस्या है, तो यकीन मानिए कि मैया छठी मैया की कृपा से अगला दिन जो होगा वो आपका वो बहुत ही पॉजिटिव होगा और बहुत बढ़िया होगा, नया ऊर्जा से युक्त होगा। तो कल हमने पूरे संसार में हमारी एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी का समय खराब चल रहा है तो उसका भी सम्मान कीजिए, क्योंकि किसी भी दिन उसका समय अच्छा हो सकता है। इसलिए किसी का भी समय खराब हो या अच्छा हो, उसके साथ आप जो है सो बेहतर बर्ताव करें। ये महापर्व हमें इस बात का मैसेज देता है। तो हमारे सभी जो टीआर3 के जो अभ्यर्थी हैं, टीआर3 में पार्टिसिपेट किए हुए हमारे सभी जो छात्र हैं, वो लगातार रिजल्ट्स को लेकर के जो है सो परेशान है कि कब आएगा रिजल्ट्स। और आज देखिए छठ पूजा संपूर्ण हुआ और त्वरित गति से जो है वो रिजल्ट का कार्य चल रहा है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है मेरे दोस्तों। कल का ये अपडेट है और अपडेट्स ये है, मैं साधारण शब्द में अगर आपको कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे शिक्षक भर्ती के लिए कहा है और साथ ही ये सभी एग्जामिनेशन में इसको स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए कहा है कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदलेगा। ये मैं सामान्य तौर पे आपको कह रहा हूं, खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदलेगा। इसका मतलब यह है कि जब किसी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में जो रूल और रेगुलेशन लिखा रहता है, उसी रूल और रेगुलेशन के बेसिस पर ही पूरा का पूरा चयन प्रक्रिया किया जाएगा। बीच में जो है वो किसी भी प्रकार से नियम को नहीं बदला जाएगा। यदि बीच में नियम को बदला जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और ये अपडेट कल आया है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। हालांकि फिर भी इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कल कहा है। आर्टिकल 14 में स्पष्ट तौर पर इस बात का वर्णन किया है। इसमें लिखा है कि, और हालांकि ये जो डिसीजन है वो लगभग 40-45 पेज का है, तो पूरा पेज तो इतना जल्दी एनालिसिस करना मुश्किल है, लेकिन उसका समराइज में मैं जो आपको बता रहा हूं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे सभी आयोग को, व्यवस्था को एक निर्देश दिया है, खास करके शिक्षक भर्ती के लिए, कि आप खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकते। यानी कि जब नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उसी शर्त की प्रक्रिया पर चयन किया जाएगा। और कुछ बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसे कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वयं ने आदेश दिए हैं। जैसे कि अगर आप टीआर1 की बात करें तो आपने देखा होगा टीआर1 की जब वैकेंसी आ रही थी तो वहां पर डोमिसाइल की बात की गई थी, लेकिन बाद में फिर डोमिसाइल जो है सो हटा दिया गया था। उसके बाद बिना डोमिसाइल की वैकेंसी चल रही है। बहुत बार यह कहा गया कि हम जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया, है ना। एक बीएड वालों को पहले कहा गया कि बीएड वाले सभी जगह पे एलिजिबल होंगे, लेकिन बाद में रिजल्ट आने से पहले क्या कहा गया कि बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं होंगे, बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं होंगे। यानी आपने नोटिफिकेशन में कुछ लिखा और फिर बाद में आपने नियम बदल दिए। तो इस प्रकार से जब इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप जो है सो खेल के बीच में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं, तो ये आयोग पर भी ये चीज जो है सो लागू होता है और आयोग को इसको जो है सो ठीक करना पड़ेगा और इसको ध्यान देना पड़ेगा कि बीच में जो है सो खेल का नियम न बदले। खेल का नियम कहने का मतलब तात्पर्य है कि एग्जामिनेशन के जो रूल रेगुलेशन है, जो नोटिफिकेशन में तय कर दिए गए, वही आगे तक चले, उसे बीच में जो है सो वापस न लिया जाए। हालांकि टीआर1, टीआर2, टीआर3 सभी जगहों पे आपने, टीआर3 में तो आप देखिए रिजर्वेशन को लेकर के पहले कहा गया था कि 65% रिजर्वेशन पर रिजल्ट आएगा,
65%। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 65% रिजर्वेशन को खारिज कर दिया, है ना। और वो इंदिरा साहनी केस के मतलब हवाला देते हुए, जिसमें ये कहा गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको खारिज कर दिया। तो जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया तो अब फिर ये लेट हो गया, और इसीलिए रिजल्ट इतना देरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि रोस्टर नहीं तैयार हुआ। सबने क्या कहा आयोग ने कि पहले रोस्टर हम 65% रिजर्वेशन के बेस पे तैयार किए थे, अब हम रोस्टर जो है 50% के बेस पर जो है तैयार कर रहे हैं। तो ये सब तो खेल के बीच में ही हुआ है ना। तो क्या कल के इस निर्णय के वजह से फिर क्या कोई अभ्यर्थी या कोई मेंबर, कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीआरई में टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में बीच बीच में जो नियम बदले हैं उसको लेकर के क्या कोर्ट जा सकते हैं? और क्या फिर कोर्ट जाएंगे तो फिर देरी होगी? क्या फिर लेट लतीफी होगी? और फिर क्या टीआर 1 और टीआर 2 भी फंस जाएगा? लेकिन देखिए, ऐसा होने की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ना टीआर 1 फंसेगा, ना टीआर 2 फंसेगा, और ना टीआर 3 फंसेगा। कुछ फंसेगा नहीं कुछ भी। लेकिन इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही, कुछ लोग इस तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई चीज होगा नहीं। जो भर्ती प्रक्रिया हो जाती है वो हो जाती है, फिर वो चल जाता है। तो चलिए यहां पर इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो बीच में खेल के नियम नहीं चेंज होंगे। और आज छठ पूजा चूंकि संपूर्ण हो चुका है, तो आज से आयोग और त्वरित गति से ये कार्य कर रहा है, और 1 to 5 का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। जल्द ही आपको एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि किस डेट में आ रहा है, और कुछ समय के बाद हो सकता है मैं आपको टाइम भी बता दूं कि किस समय से किस समय के बीच में बीपीएससी जो है सो आपको रिजल्ट रिलीज कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, समृद्धि है इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। माता छठी मैया आप सभी पर आशीर्वाद बना रखे। धन्यवाद।